एवरीवन, आई एम विजय फ्रॉम टीचर सर्कल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेटा टाइप्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करना है। तो आई होप उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो आज हम उसी का और डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप का जो टाइप है और कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि सीन का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं और उसका यूज देखा था। आई होप ट्यूटोरियल से आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप मॉडिफायर्स। अब टाइप मॉडिफायर्स क्या है? अगर हम चाहे कि एक इंटीजर में हम लोग कुछ 10 to the power 8 का जितना वैल्यू हम लोग स्टोर करें, तो ये नॉर्मल इंटीजर में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल इंटीजर में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नॉर्मल इंटीजर का जो साइज है वो बहुत ही कम है। अगर हमें उस पर 10 to the power 8 जितना बड़ा कोई वैल्यू अगर स्टोर करना है, तो हमें कुछ इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। और वो क्या ऐड करना पड़ेगा? उसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा लॉन्ग। अब ये लॉन्ग क्या करता है? लॉन्ग इसका जो है साइज बढ़ा देता है, मतलब इसका जो कैपेसिटी है एक नंबर को होल्ड करने का, उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण ये अब इतने बड़े बड़े जो वैल्यूज है उसको और इजीली उसको हैंडल कर सकता है। अगर हमें अगर चाहे तो अगर 10 to the power 22 जितना अगर हमें बड़ा नंबर स्टोर करना, तो तब क्या करें हम? तब हम इस लॉन्ग को 2 बार यूज कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल में लॉन्ग इंट इज इक्वल्स टू x। अब जो हमारा जो x है, x जो वेरिएबल है हमारा, वो अब इतना बड़ा जो वैल्यू है आराम से ले पाएगा। तो अभी आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें अलग अलग जो हमारा टाइप मॉडिफायर्स है उसके हिसाब से कितना कितना साइज में वो स्टोर कर सकता है, वो आप देख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप मॉडिफायर को कहाँ यूज करना है। आई होप आपने देखा कि कैसे हम लोग यूज करवा रहे हैं टाइप मॉडिफायर को। जैसे हमारा हो गया शॉर्ट। जैसे इंटीजर का कितना होता है साइज? 2 बाइट्स का साइज होता है। पर अगर हमें चाहिए कि मुझे सिर्फ उसमें कुछ 100 या 200 ऐसा वैल्यू स्टोर करना है, बहुत ही छोटा वैल्यूज, तो मैं 2 बाइट्स का स्पेस को क्यों वेस्ट करूं? तब मैं यूज करूंगा शॉर्ट। शॉर्ट क्या करेगा? उसका जो स्पेस का जो उसका कैपेबिलिटी है, उसका कैपेसिटी है, वो उसको शॉर्ट कर देगा, कम कर देगा, जिसके कारण वो अब छोटे नंबर्स को स्टोर कर पाएगा, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, स्पेस हमारा सेव हो रहा है। तो उस तरीके से अब आता है हमारा साइंड और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड हमारा क्या करता है? जैसे इंटीजर हमारा बेसिकली क्या होता है, सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव। साइंड जब भी हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सारा पॉजिटिव और सारे नेगेटिव सबको मतलब इंक्लूड करेगा। पर बाय डिफॉल्ट हमारा इंटीजर क्या होता है? साइंड होता है। तो हमें साइंड यूज करने का जरूरत है ही नहीं। मेन हमारा आता है अनसाइंड। अनसाइंड क्या करता है? जैसे इंटीजर में जो इंटीजर है जो हमारा स्टोर करेगा वैल्यू, सोचो ये 0 है, ये हमारा पॉजिटिव में स्टोर कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव में स्टोर कर रहा है। जब हम लोग इसको साइंड बना देंगे तो वो क्या करेगा? जब हम लोग साइंड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? जब हम लोग साइंड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा जो इसका कैपेसिटी है सिर्फ पॉजिटिव को होल्ड करने वाला, सोचो पॉजिटिव को होल्ड करने वाला 10 था और नेगेटिव का -10 था, तो अब ये दोनों मिलके 20 बन जाएगा। तो हमारा ज्यादा नंबर स्टोर कर पा रहा है सिर्फ नॉर्मल इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग साइंड और अनसाइंड का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल इस वीडियो के आखिर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है यूज ऑफ सी इन। अब सी इन को कैसे यूज करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि जो सी आउट है क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है, क्या डिस्प्ले करता है? जो हमारे वेरिएबल्स या जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन में, वो उसको डिस्प्ले कर देता है। उसी तरीके से सीन जो है वो हमारा क्या करता है? इनपुट लेने में मदद करता है। क्या इनपुट लेने में मदद करता है? जैसे इस प्रॉब्लम में देखो, पहले ये समझा देता हूँ। x इक्वल्स टू 10, जो वेरिएबल x है हमारा कहीं डिक्लेयर किया गया है, वो इक्वल्स टू 10 है। तो सी आउट x किया तो हमारे डिस्प्ले में क्या जाएगा? आउटपुट में जाएगा 10 करके। ये सी आउट समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। 2 वेरिएबल्स क्या क्या है? x और y। अब पहले हम क्या करते थे? x को कुछ इनिशियलाइज करते थे 100, 200 ऐसे करके। पर जो यहाँ पे क्या यूजर क्या चाहता है कि वो बाद में वो सोचेगा, रन टाइम में वो सोचेगा कि उसको क्या डालना है।
जैसे मैं इसी प्रोग्राम में कभी मैं x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 200 डालना चाहता हूँ, और सेम प्रोग्राम में मैं कभी x का वैल्यू 1000 और 1500 डालना चाहता हूँ। तो हमें अपना जो प्रोग्राम है उसको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल मतलब बार बार हम उसको कोड चेंज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट रन टाइम में हम लोग उसको इनपुट देंगे जो हमें वापस आउटपुट देगा। तो वही हमारा यूज होता है सी इन। सी इन हम उसको कैसे यूज करेंगे, सी इन एक्स, सी इन वाई। तो सी इन एक्स क्या करेगा, रन टाइम में यूजर से एक्स का जो वेरिएबल है उसके जगह इनपुट लेगा। मतलब अगर हम लोग ये जब कोड रन करेगा तो कीबोर्ड में हम लोग का आउटपुट में एक आएगा मैसेज जो ब्लिंक करता रहेगा कर्सर, वहां पे हमें क्या करना है, इनपुट देना है, और जो इनपुट हम लोग देंगे वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जो इनपुट हम वाई को देंगे वाई में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग रन टाइम में उसको दे पाएंगे जो उसका वैल्यूज है। हम लोग को पहले से कोड में डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। तो अगर इसको हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे कि हमारा हो गया सी आउट x प्लस वाई, मान लिया मैंने रन टाइम में x का वैल्यू दिया था 10 और y का वैल्यू हमने दिया था 20। तो जब सी आउट एक्स प्लस वाई हम लोग करेंगे तो हमारा जो आउटपुट में जो प्रिंट होगा वो होगा 30। तो इस तरीके से सी इन काम करता है। अगर इस दोनों लाइन को अगर मैं मर्ज कर दूं तो वो कुछ दिखने में ऐसा, तो अगर हम लोग इन दोनों लाइन को मर्ज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। अब ये कैसे लिखा मैंने, ये जो है ये है ऑपरेटर, क्या है, इनपुट ऑपरेटर। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ये ऑपरेटर क्या करता है, इसको बताता है कि हमें इसका इनपुट लेना है। तो सेम उसी तरीके से ये ऑपरेटर फिर सीन को बताएगा कि y का इनपुट लेना है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स। क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, कैस्केडिंग। सेम तरीके से हम सी आउट में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई हो गया सी आउट x, मुझे उसी लाइन में y को भी डिस्प्ले करना है। तो बजाय हमें एक नेक्स्ट सेंटेंस में सी आउट लिखे, उसके बदले हम लोग लिख पाएंगे सी आउट y। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पीछे पीछे हम लोग सी आउट के पीछे दे पाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। तो आई होप सीन का जो बेसिक मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोड है एक रफ कोड है, मैं एक असली कोड आपको दिखाता हूँ जहाँ पे प्रॉपर सी आउट और सी इन का यूज किया गया है और हमारे प्रोग्राम को एक अच्छे लुक दिया गया है। चलिए देख ले, मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, उस कोड को हम थोड़ा देख लेते हैं। और वो कोड क्या है, जो आप बेसिक कोड है हमारा देख सकते हैं, जो हैश इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इस पे भी मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखा है। तो आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सीख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने किया है, उसमें क्या क्या आता है हमारा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये सब आपको पता है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यूजिंग इंट मेन से। इंट मेन के बाद हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। वो क्या वेरिएबल्स है, इंट एक्स और वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है। अब सी आउट में हमने क्या दिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारा आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। क्यों ब्लिंक करता रहेगा, क्योंकि सी इन एक्स हमने लिखा है। तो सी इन एक्स हमें क्या दिखाता है कि वहां पे एक वैल्यू हमें इनपुट करना है। जैसे ही हम कीबोर्ड से एक वैल्यू इनपुट करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर से ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा क्या दिखाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। फिर से हमारा एक आउटपुट आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। एंटर द वैल्यू ऑफ आई आने के बाद फिर से एक स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद सी इन इक्वल्स टू वाई के कारण वो ब्लिंक कर रहा है, और जहां अब हम लोग डाले एक वैल्यू कीबोर्ड से, तो फिर वो कहाँ स्टोर होगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। तो रन टाइम में हम लोग कुछ भी दे, एक्स का वैल्यू कुछ और दे दिए, वाई का वैल्यू कुछ और दे दिए, तो वो आराम से इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद जो सी आउट सम हमने जो लिखा है, जब भी हम लोग y का वैल्यू देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला सेंटेंस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या है, सी आउट सम। अब सम और ये सेमीकोलन हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद और सी आउट जो है हमारा क्या डिस्प्ले करेगा, सम को डिस्प्ले करेगा। अब ये सम क्या है, जो मैंने आउटपुट में लिखा है, तो सम सेमीकोलन आएगा। उसके बाद क्या डिस्प्ले होगा, x प्लस वाई का वैल्यू। x प्लस वाई क्या है, जो हमने x को यूजर ने जो दिया था x को, और y को जो इनपुट दिया था, वो इनपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने मान लिया कि x को हमने दिया था 50 और y को हमने दिया था 100, तो सम x प्लस वाई हमारा क्या प्रिंट करेगा, 150 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे डायनामिकली हमारा काम कर रहा है प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को फिर से अगर मैं रन करूं तो फिर से हम लोग एक्स वाई को इनपुट दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। तो सीन इस तरीके से हमारे प्रोग्राम को इजी बना देता है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे।
कंडीशनल सेंटेंस क्या है, हमारा इफ एल्स सेंटेंस, और उससे हम डिजाइन करेंगे एक बेसिक कैलकुलेटर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे और कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस। आज हमने जो सीखा उस पर हम एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं जो हम लोग को सिखाएगा कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा है जिसमें मैंने फर्स्ट सीन का इस्तेमाल को आपको दिखाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से, जो कि यहाँ तक है, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, जो कि आपको अच्छे से आ गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। वो क्या है? पी, आर, टी और एस आई। बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करता है। फ्लोट इसलिए लिया क्योंकि हमारा प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये सब डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको फ्लोट लिया। इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आउटपुट स्टेटमेंट, एंटर द प्रिंसिपल। ये क्या दिखाएगा आउटपुट में कि एंटर द प्रिंसिपल प्रिंट हो जाएगा। फिर सी इन पी, मतलब उसके बाद हमारा पी जो है इनपुट हमारा आएगा। कहाँ से? कीबोर्ड से हम देंगे। तो उसी तरीके से रेट और टाइम के लिए भी होगा। फिर मैंने एस आई का जो फॉर्मूला है उसको वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं इस ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना करूँ तो जो 100 है हमारा, वो टाइम के साथ डिवाइड होगा, इन दोनों के साथ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। फिर मैंने सी आउट इंटरेस्ट देके एस आई का जो वैल्यू है मैंने प्रिंट कर दिया। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर द प्रिंसिपल, चलिए ले लेते हैं, प्रिंसिपल है 1000। एंटर द रेट, रेट हम मान लेते हैं 5.6%। एंटर द टाइम 2.3 ईयर्स। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेट अस प्रेस एंटर। इंटरेस्ट हमारा जो है 128 रुपीज़ आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है कोड। चलिए एक और वैल्यूज़ के लिए हम ट्राई कर लेते हैं। फिर से चलिए हम इस कोड को रन करेंगे। कंपाइल एंड रन। सेम हमारा आया प्रिंसिपल, इस बार 2056.34। कोई एक रैंडम सा वैल्यू मैंने उठा लिया है। 2.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है हमारा 3.6 ईयर्स। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा जो इंटरेस्ट है आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो है कोड काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस कोड में मैंने क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल्स टू एक बड़ा सा वैल्यू असाइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, चलिए रन करके देखते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो देख सकते हैं कि ये वैल्यू डिफरेंट है। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ डेटा लॉस हुआ है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि टाइप मॉडिफायर्स उसका कैपेसिटी को बड़ा कर देता है। तो चलिए एक टाइप मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं। फिर से हम लोग रन करके देखते हैं इसे। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी भी इसका जो कैपेसिटी है उतना बड़ा नहीं हो पाया। चलिए और एक बार लॉन्ग इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए फिर से रन करते हैं। अब जाकर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो नंबर है और उसका जो कैपेसिटी है वो दोनों मैच कर चुका है। तो लॉन्ग यूज़ करने पे हम इतना बड़ा वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को आप चेंज कर पाएंगे। किसकी मदद से? टाइप मॉडिफायर्स की मदद से। टाइप मॉडिफायर्स के लिए आप और डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। ट्यूटोरियल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सी इन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो बेसिक कैलकुलेटर है और हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है कैसे काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है जो कि है टीचर्स सर्कल नाम पर, तो उस पेज को भी जाकर विजिट कीजिए। उसमें मैं शॉर्ट वीडियोस जो कि ट्यूटोरियल का मेरा होता है वो मैं डालता रहता हूँ।